नाटक भाषा में लिखी कहानी को हिंदी रूपांतरण किसने किया? B.R. नारायण ने। किसने किया? B.R. नारायण ने। चलो अब आगे देखना है, उधर से बताएगी। धरते विश्वास कहानी किसके द्वारा लिखा गया? सात कोरी भक्ता। बैठ जाओ, तू बताए कि हाँ, सात कोरी होता शीर्षक कहानी के नायिका कौन है? नहीं पता है? बोल। लक्ष्मी। बैठो। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे? गलत। कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में। कहाँ का? पहले सुनो तब बोलो। सुनती नहीं है, बोल देती है। तू बताओ, बताएगा? लक्ष्मी सुने, अपने पति के कमाई से घर परिवार नहीं चलने पर वह किसके यहाँ काम करती थी? गुड, बैठो। तहसीलदार साहब के यहाँ। तो बताइए लक्ष्मी घर कहाँ थी? नहीं पता है? तू बता रहे लक्ष्मी घर कहाँ थी? देवी नदी बांध के पास। देवी नदी बांध के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे। अच्छा चलो, तू बता बुआ रे। धरते विश्वास शीर्षक कहानी में सुना, कहाँ से बांध टूटने की संभावना थी? कौन बांध? गलत। कौन? दलई नदी। कौन नदी बांध के टूटने की संभावना थी? दलई नदी। कौन नदी? ध्यान रखो, भूल जाते हैं, दिक्कत होती है। बनेगा तो नहीं बनेगा तो चलो। अब है, तू बताओ, कटक में पढ़ने वाले विद्यार्थी का नाम क्या था? गुड, गुणनिधि। तू खड़ा हो जाओ। गुणनिधि किसको मौसी कहता था? लक्ष्मी को। गुड, लक्ष्मी को। तू बताएगी गुणनिधि के दोस्त कौन कौन से थे? हाँ, चंद्रा। गुड, शंकर इत्यादि कह देगी। बहुत का हो गया, 3 गो नाम बता दी, बहुत हो। चलो अच्छा, मकरा, चंद्रा, शंकर किसके कहने पर हल्ला कर रहा था? सरपंच जी के कहने पर। सरपंच जी के कहने पर। चलो बुआ, तू खड़ा हो जा। दलई नदी में बाढ़ आने के क्या कारण थे? क्योंकि वर्षा अधिक हो रही थी। वर्षा है ना, वर्षा अधिक हो रही थी, इस लेकर के बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, तू खड़ा हो जाओ। धरते विश्वास कहानी का नाम क्यों रखा गया? धरते विश्वास एक सार्थक कहानी है क्योंकि अरे नाम क्यों रखा गया? हाँ बोल बोल, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। क्योंकि बाढ़ आने से लोगों के विश्वास पानी के साथ बह गए और जिससे खेतों की फसलें और कई तरह के मकान बहने के साथ साथ गिर गए। इस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बैठो। धरते विश्वास रखा गया कि जो लोग विश्वास बांध कर रखा था, अब की बार खेती होगी, पैसे होंगे, बेटी का विवाह करेंगे, घर बनाएंगे, यह सपने क्या हो गए? इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया? कहानी को पकड़ो। हम लिखा है सार्थकता, लिखा है, आप सार्थकता बोले। आप सुने, धरते विश्वास का मतलब क्या हो गया? कि विश्वास जो जमा हुआ था, जो हम तक विश्वास बना कर रखे थे, वो विश्वास क्या हो गया? चंद पलकों में टूट गया। विश्वास रहा, चल गया, कोई दिक्कत? चलो 2 चैप्टर हमने पूछ लिया। चलो अब हम आगे चलेंगे। तू बता रे, धरते विश्वास कहानी में सुने, अच्युत किसका बेटा था? जानती है अच्युत किसका बेटा था? तू बेटी बताएगी? हाँ, लक्ष्मी का बेटा था। किसका था? लक्ष्मी का। बिल्कुल सही बोली। अगर लक्ष्मण भी कह देता तो कोई गलती नहीं होता। बता रे, लक्ष्मी कहो या लक्ष्मण कहो, एक माता एक पिता। क्या नाम रखा है? लक्ष्मी और लक्ष्मण। भूलने वाला है सब? कहानी का टाइटल बेजोड़ है। एक और नायिका, दूसरी और नायक ना, और एक ही राशि के दोनों हैं। एक ही राशि के। चलो अब हम लोग ये 2 लेसन में पढ़ाए थे आपको। चलो अब हम चल जाएंगे अगला पर। हम कौन पेट पाठ होगा बेटा? आप लोग गोधूली पढ़ाइए।
गोधुली कौन होगा? देखो पहले कहाँ होगा? लास्ट थोड़े होगा। किधरों से बोलो, हम उधर शुरू करेंगे। कौन होगा हमको पता है। ऊपर पढ़ाए छलिया और 6 ऊपर पढ़ाए, 6 लिया पढ़ाए। अमरकांत तक हो गया था ना। चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछा भी देख ले एक बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से पढ़ावे। ये क्या, ये रामधारी सिंह जनतंत्र का जन्म शुरू करें क्या? हो गया। हिरोशिमा शुरू करें? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इधर से पढ़ावे उधर पढ़ावे। चलो जानना है हिरोशिमा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अगे। कौन शीर्षक लिखा है? हिरोशिमा। सुना रे। निकाल। बैठ गलियां ना वहाँ यह चलो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अगे ने वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र किया है। वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र किया है। जो मानव अपने व्यवहार से, जो मानव अपने व्यवहार से अपने स्वार्थ के लिए अपने एक बहुत बड़ा विभीषिका पैदा कर दिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या कर दिया? विभीषिका पैदा कर दिया। विभीषिका किसको कहते हैं? त्रासदी को। त्रासदी किसको कहते हैं? आपदा को। आपदा किसको कहते हैं? आफत को। आफत किसको कहते हैं? अस्त व्यस्त कर देना। क्या कहते हैं? बर्बाद कर देना। क्या कहते हैं? तो ये हिरोशिमा शीर्षक कविता में बर्बादी दिखाया गया। क्या दिखाया गया? बर्बादी जो मानव मस्तिष्क की उपज है। किसकी उपज है? मानव मस्तिष्क की उपज है। सुना? और कहता है इस शीर्षक से लोगों को सबक लेनी चाहिए, लेकिन सबक नहीं लिया गया बल्कि इसका प्रयोग और होना शुरू हो गया। सुना रे? इसका जो है और विस्तार ही हो गया। सिमटना क्या चाहिए? और बढ़ गया। और जिसका ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध है ना, इजराइल हमास युद्ध है ना, जो दिन प्रतिदिन तुम देखोगे टीवी पर तो महल के महल, गांव के गांव सब उजड़ गए, तबाह हो गए। उसको बनने में कई वर्षों लगेगा। अभी तो युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है। छोटी सी स्वार्थ के कारण राजनयिक लोग है ना, अधिकांश मानव के हितों को ध्यान में रखा नहीं गया। कुछ गिने चुने के करतूस के यह घटना हुई। आज ले लो बांग्लादेश, आज ले लो पाकिस्तान, सब लोग वैसे नहीं है। उसमें कुछ निर्दोष लोग भी हैं, अच्छे विचार के लोग भी हैं। लेकिन आप देखोगे जो गलत विचार के लोग हैं वो दूसरों को क्या देखता है? गलत नीति से, नफरत की नीति से। क्या देखता है? नफरत की नीति से, और उसकी हत्या करना चाहता है। क्या समाज में तुम जानते हो, एक ही समाज में साधु संत लुच्चे लंगटे बेहुदे सब रहते हैं, नहीं रहता है? तो आप देखोगे इन सब का विचार एक होता है, अलग अलग होता है। तो गुंडों का विचार होता है गुंडाशाही करना। गुंडों का विचार क्या होता है? गुंडाशाही करना। नहीं होता है? तो आज तुम देख रहे हो पड़ोस के देश में गुंडाशाही हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है।
पड़ोस के देश में गुंडाशाही हो रहा है ना? और आप पड़ोस क्या कहिएगा, आपके देश के अंदर भी गुंडाशाही हो रहा नहीं है? आपके राज्य में भी, आपके देश में भी क्या हो रहा है? यही सिस्टम नहीं हो रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सच्चिदानंद हीरानंद ने, सुना रे, इस कविता में उस भीषण मानवीय घटना का जिक्र किया है जो मानव जीवन को चंद पलकों में मौत के घाट क्या किया है रे? उतार दिया है। क्या किया है? उतार दिया है। सुना? तो वो कहते हैं एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला। ये आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है, सुना रे, ये मानव का रचा हुआ सूरज है। क्या है? याद रखना, जो इसमें चाइना नहीं, अमेरिका। हाँ, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा। ये कौन सूरज है? मानव का रचा हुआ। कौन है? आणविक शक्ति। क्या है? मानव का रचा हुआ सूरज कौन है? याद रखना, कौन है? आणविक शक्ति है। और ये आकाश से निकला नहीं है, बल्कि हिरोशिमा के चौक से। हिरोशिमा के चौक से। ये कविता द्वितीय विश्व युद्ध को याद दिलाता है, जब अंग्रेज सेना और जर्मन सेना के बीच, अंग्रेज सेना और युद्ध चल रहा था। सुना? इंग्लैंड युद्ध हार रहा था, इंग्लैंड युद्ध हार रहा था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था, तुम लोग हमको साथ दो, हम जीत जाएंगे तो इंडिया को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा जीतने के बाद लॉलीपॉप दिखा दिया एंडे। तो भारतीयों ने दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ नहीं दिया। भारत में क्रांति का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहा था। कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, उसको जर्मनी क्या कहते हैं, जापान की सरकार ने स्पेशल एक वायुयान दे दिया, ताकि उस पर कोई खतरा होगा तो अपना उड़ के तेजी से क्या करेगा रे? भाग जाएगा। सुना कि नहीं? लेकिन ऐसे महान, जो देश का पहला आईएएस होने का गौरव उसी को है। देश का पहला आईएएस होने का गौरव उसी को है। सुना? तब तो इतना देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पायलट उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? जिसमें वो क्या हो गए? मारे गए, मर गए। मारे नहीं गए बल्कि मारे गए। कौन दुर्घटना में? लेकिन अभी तक उसके मौत की सही पुष्टि हो नहीं पाई है। सुना? अभी तक पुष्टि हो पाई नहीं है। तो हुआ क्या कि जापान के खिलाफ में, जापान के 2 जहाजों पर 35 दल, चालक दल, 35 चालक दल, और उस पर जो है आग्नेयास्त्र से लदा हुआ जहाज अमेरिका से आ रहा था, जो जापान के विरुद्ध लड़ता। उस हथियार का प्रयोग किसके विरुद्ध होता? जापान के विरुद्ध। जापान को पता चल गया, बस महासागर में ही उसको क्या कर दिया? पनडुब्बी से ध्वस्त कर दिया, डुबा दिया। अमेरिका के खरबों को घाटा लग गया, 35 लोग भी मारे गए। अमेरिका इस सदमा को रोक नहीं रोक, और जो है न अब देखा न तब देखा। वह जो है रातों रात जो है आणविक शक्ति का प्रयोग करना कहाँ शुरू कर दिया रे? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त 1942 को। सुना रे? अब तुम बताओ, जिस देश पर बम गिरेंगे वो देश अपने आप को संभालेगा कि दूसरा जगह जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? अगर घर में आग लग जाएगी तो अपना आग बुझाओगे कि दूसरे जगह जाओगे लड़ने के लिए? क्या करोगे? जापान युद्ध छोड़ करके कहाँ लग गया? अपना देश को देखने में, अपना देश को देखने में। सुना? तो हिरोशिमा को किसने बर्बाद किया था? अमेरिका ने। याद रखना। तो वही लिखा है यहाँ पर, वो आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है, ये आणविक शक्ति है। क्या है? लिखा है। ये कहाँ से निकला है? नगर के चौक से। नगर के चौक पर किसने विस्फोट किया? अमेरिका ने। अमेरिका वालों ने। लिखा है
धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अब सोचो, यानी उस बम विस्फोट से इतने तापमान निकले, इतनी गर्मी निकली, सुना दे, कि लोग का जीवन, लोग का बेहाल हो गया, फटे हाल हो गया, बेहाल हो गया। सड़क पर गट्टे बन गए, क्या बन गए? मिट्टी जल गई, मिट्टी सुना, मिट्टी जल गई, पेड़ पौधे झुलस गए, पेड़ पौधे, लोगों में त्राहिम त्राहिम की स्थिति पैदा हो गई, छाए मानव जानव की दिशाहीन हो गई। जो तुम देख रहे हो अभी दिन है, दोपहर का दृश्य है, वो रात में बदल गया। क्यों? तो बम विस्फोट से काले धुएं से आकाश क्या हो गया? आकाश क्या हो गया? तो दिशा विहीन हो गया। जैसे रात में हम लोग कहते हैं दिशा विहीन हो गया, बाहर चलने पर रास्ता क्या होते हैं? भटक जाते हैं ना। अरे गांव घर में जान जाते हैं, लेकिन गांव से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो ध्यान रहता नहीं। उसी वही हाल हो गया किसका? जापान का। क्या हो गया? उसका आकाश इतना धुआं से ढक गया, उसको कुछ दिखाई पड़ रहा, यानी कि उसके देश में इतना भयंकर स्थिति भयावह हो गई, उस वहाँ के लोगों का जो है पतन होना शुरू हो गया और कुछ दिखाई मालूम नहीं पड़ने। अब क्या करें? अब सुना रे, तुम सोच सकते हो जब विभीषिका आती है तो लोगों का दिमाग क्या होता है? भुतला जाता है, खो जाता है, बस में रहता। सुना, किसी के घर पर संकट आ जाता है उसका दिमाग क्या होता है? क्या रमन सही है ना? नहीं खो जाता है, सारी यादाश्त क्या होता है? खो जाता है, भूल जाता है ना। तो वही हाल किसकी हो गई? जापान। फिर लिखा है, सब और परी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। सब और परी थी वह सूरज नहीं उगा था, वो पूरब से उगने वाला सूरज नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव सब और था। उसका प्रभाव क्या था? किसका प्रभाव था रे? आणविक शक्ति का प्रभाव सब और था। वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूरज के रथ के पहिए ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो 10 दिशाओं में। प्यारे बच्चों, दिशा कितना होता है? 10। याद रखना, दिशा कितना होता है? 10। याद है सबको 10 दिशा कौन कौन होता है? क्या बताएगा? खड़ा हो जाओ, बोल जल्दी बोल, कौन कौन होता है दिशा? 10 को सब जान जाएगा। नाम नहीं है यार, क्या बताएगा? बैठो तुम। अरे चारों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हुआ, फिर पूरब का कोना, उत्तर का कोना, दक्षिण का कोना, पश्चिम का कोना, एक आकाश, दूसरा 10 हो गया दिशा। अब लिखा है उस आणविक शक्ति के प्रभाव से, उस आणविक शक्ति के प्रभाव से जापान का सूरत बिगड़ गया। जापान का सूरत, जिस तरह से युद्ध भूमि में, जिस तरह से जान लो, योद्धा जब रथ पर सवार रहता है वह तब तक बलशाली रहता है जब तक उसका रथ दौड़ते रहता है, जब उसका रथ दौड़ते रहता है। और उसके रथ का चक्का जहां टूटा, योद्धा क्या होता है? असहाय। क्या होता है? सुना रे, तुम लोग देखा होगा महाभारत में जब कर्ण के रथ का चक्का मिट्टी में कीचड़ के कारण क्या हो गया था? तो बेचारा निकालने में लगा और झट से कृष्ण ने कह दिया, देखता अर्जुन क्या है, मारो, यही समय है, नहीं तो उसको तुम हरा नहीं पाएगा। बस अर्जुन देखते ही क्या कर दिया रे? उठाया और मार दिया खट, नहीं तो उससे पार पाना संभव नहीं था। उसी तरह से जिस तरह से रथ के पहिए टूट जाते हैं और योद्धा का हालत बिगड़ जाता है, हालत क्या होता है? बिगड़ जाता है। उसको संभलने का मौका मिलता, अब किधर किधर वह दौड़ेगा, किधर किधर तीर चलाएगा, किधर किधर भागेगा, उसका तो पैर ही अब नाकाम हो गया। पैर ही, रथ टूटने से उसके कमर क्या हो गए? टूट गए। क्या हो गए? तो हालत कमर के टूटने जैसा कौन देश का हो गया? जापान का। जापान का। किसका हो गया? जापान का। लिखा है कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण। अब देखो, कुछ देर के लिए सूर्य निकलता था, फिर क्या होता था? ढका जाता था। कैसे ढका था? काले धुआं से, काले धुआं से निकला, ढका, निकला, चला, यानी हवा चला तो धुआं हट गया, सूरज निकल गया, हवा बंद हुआ, फिर क्या हो गया? उसको ढक लिया। तो यह जो है उदय अस्त का जो है दृश्य चलने लगा। उदय अस्त का दृश्य किसके प्रभाव से? बम के प्रभाव से। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। अब सोचो, वह दोपहरी कैसी थी?
दृश्य को सोख लेने वाली, सब कुछ को जला देने वाली, सब कुछ को जला देने वाली, छाए मानव जीवन की नहीं मिटती, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो अभी लिखती। अब सोचो उस आणविक शक्ति का इतना प्रभाव था कि यह मानव का शरीर भी वाष्प बन गया। क्या बन गया? वाष्प बन गया। सोचिए जिंदा रहेगा लोग रे? चीख पुकार चारों ओर क्या हो गई? मच गई। चीख पुकार क्या हो गई? मच गई। लोगों में त्राहिम त्राहिम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों में त्राहिम त्राहिम की स्थिति पैदा हो गई। फिर लिखा है झुलसे हुए पत्थरों पर उजरी सड़कों के गज पर। मैंने बताया था ना कि पत्थर भी पिघल गए और मिट्टी भी जल गई, सड़कों पर गड्ढे हो गए। किसके प्रभाव से? आणविक शक्ति के प्रभाव से। मानव का रचा हुआ सूरज, देखो खुलानपुर किसका रचा हुआ सूरज है? मानव का। किसका रचा हुआ है? मानव को भाप बनकर सोख गया। मानव को सोचिए पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव की आज भी मानव के साखी के रूप में जापान में उसको जो है ना संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया, ताकि लोग देख करके उसके सीख ले। अब सीख क्या लेगा? देखो ना युद्ध चल रहा है, सीख लेगा रे? कभी सीख नहीं लेगा। दुनिया जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। अपना मार रहा है बम फटाफट फटाफट। कोई छुपा हुआ है? किसी का बात मानने वाला ना है, ना कोई समझाने वाले है समझाने वाले? अरे जो गलती किया तुम उसको मारो, लेकिन बेकसूर लोग पर तुम बम फेंक रहे हो, उसके तुम घर द्वार को उजाड़ रहे हो। क्या ये सही लगता है? कोई भी राष्ट्र उसके विरोध में बोलने वाला है? आज चाइना भी ताइवान को दबाने के लिए ठाई कर रहा है बुआरे। और तुम देख रहे हो बांग्लादेश भी भारत को पछाड़ने के लिए ठाई कर रहा है, घेरने के लिए। अरे जब पाकिस्तान से सारा सामान सब ले गया है, जान लो कब युद्ध हो जाएगा कहना मुश्किल है ना? चलो तो तुम देख लिया कविता को, सुना? अब जान लो जापान वाले की मिट्टियां भी जल गए, खेती होगा का मिट्टियां भी जल गए, खेती होगा नहीं होगा। अब तो क्या पड़ जाएंगे? अन्न के अभाव में भी पड़ जाएंगे। देखो वहां के वैज्ञानिकों ने तुरंत पेटरा बदल दिया और मिट्टी को काट काट करके मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अब विश्व के बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। अब उस मूर्ति के कमाई से जापान इतनी पैसा कमाया, इतनी कमाया कि उससे कई गुना प्रगति पर आ गया। आज का जापान देखो, सुना? गाली पकते हो नहीं, ये बहुत गंदी बात है। कहाँ तुम सीख लिया? छी छी छी, इसलिए कहता जैसा संस्कार में रहता है व्यक्ति को वैसा ही संस्कार। चलो तो जापान जो है मिट्टी को काट काट करके क्या कर दिया? मूर्ति बना करके विश्व के बाजार में और काफी धनी हो गया। और आज का जापान भी तुम देखे हो 10 गुना क्या है पैसे वाला। फिर भी वो भारत सरकार से कहता है मुझे 2 कोयला का क्षेत्र और 1 लोहा का क्षेत्र दे दे, बदले में समूचा जापान ले ले। सुना रे? क्यों कहता है? क्योंकि उस लोहा और कोयला से फिर इतनी मशीन बना बना करके बेचेगा, वह 10 को जापान क्या करेगा रे? बना लेगा। इसलिए करके वह मांग करता है। रेडी? देखो हिरोशिमा लोहा हमारे देश का पैसा जापान कमा रहा है? तब दे दिया हिरोशिमा। जल्दी करो, उसके नीचे लिखेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। हाँ रेडी? हाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे।
नोट नंबर 1, सच्चिदानंद हीरानंद बसेन आगे का जन्म। सच्चिदानंद हीरानंद बासयन आगे का जन्म। सच्चिदानंद हीरानंद बासयन आगे का जन्म। सच्चिदानंद हीरानंद बासयन आगे का जन्म। देखा का जन्म 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। हाँ, कसेया कुशीनगर। हाँ, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। लिखा, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनके माता का नाम बयंती देवी। इनके माता का नाम बयंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। इनके माता का नाम बयंती देवी। इनके माता का नाम बयंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री थे। हीरानंद शास्त्री थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता थे, किताब में लिखा हुआ देख लेना। पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता थे। हाँ, पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे अंग्रेजी से एमए पास किए। आगे अंग्रेजी से एमए पास किए। हाँ, आगे अंग्रेजी से एमए पास किए। वे बहुभाषी थे। एमए पास किए। वे बहुभाषी थे। वे बहुभाषी थे। वे बहुभाषी थे। उन्हें उसी में लिखना है। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तमिल इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट,
उनके प्रमुख काव्य, उनके प्रमुख काव्य देश, उनके प्रमुख काव्य देश लिखेगा भग्नदूत, 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 कौमा देगा चिंता, चिंता, चिंता लिखा इत्यलम, इत्यलम लिखा, हाँ, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, लिखे, कौमा देगा बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, कौमा देगा आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, इस पर फिल्म भी बना है, आंगन के पार द्वार, आंगन के, कौमा देगा कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कौमा देगा सदा नीरा, कितनी बार, कौमा देगा सदा नीरा, सदा नीरा इत्यादि, नीरा इत्यादि लिखा। हाँ इतने रहने दो, अब नहीं लिखना है। लिखो हिरोशिमा शीर्षक, हिरोशिमा शीर्षक, हिरोशिमा शीर्षक हिरोशिमा शीर्षक लिखा। मानव मस्तिष्क की उपज, मानव मस्तिष्क की उपज, मानव मस्तिष्क की उपज, मानव मस्तिष्क की उपज वैश्विक राजनीतिक से उपजे, मानव मस्तिष्क की उपज वैश्विक राजनीति से उपजे, वैश्विक राजनीति से उपजे, वैश्विक राजनीतिक से उपजे संकट, संकट वैश्विक राजनीतिक से उपजे, उपजे संकट लिखा है, उपजे संकट है लिखा। अगला पॉइंट, हिरोशिमा शीर्षक सदा नीरा से लिया गया है। अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट, हिरोशिमा शीर्षक सदा नीरा से लिया गया है। सदा नीरा से लिया गया है। लास्ट पॉइंट, हिरोशिमा शीर्षक में, हिरोशिमा शीर्षक में, हिरोशिमा शीर्षक में, हिरोशिमा शीर्षक में लिखा आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है। हिरोशिमा शीर्षक में आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है। आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है। यह मानव का रचा हुआ
अरे यह मानव का रचा हुआ, यह मानव का रचा हुआ, यह मानव का रचा हुआ आणविक शक्ति है। यह मानव का रचा हुआ आणविक शक्ति है, आणविक शक्ति है, आणविक शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, आणविक शक्ति का विस्फोट, आणविक शक्ति का विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत, आणविक शक्ति का विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत 9 अगस्त 1945 को के अंतर्गत 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा, देख लेना ध्यान, क्वेश्चन का देख लेना, इसमें नहीं दिया हुआ, जी देख लेना तुम लोग, ठीक है ना, ध्यान से दिया गया। सुना तुम लोग देख लेना जरा सा, 1945 से होगा, फिर 42 नहीं होगा। और क्या लिखा है देख लेना तुम लोग जी के, ठीक है ना। और क्या लिखा है 1945 से गिरा, हमको पक्का याद है, इसमें गलती बोल गए। क्या लिखा है 1945 को अमेरिका द्वारा लिखा, हिरोशिमा, सॉरी अमेरिका द्वारा लिखा है जापान के हिरोशिमा, हाँ अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, नागासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर लिखा बम गिराया गया, बम गिराया गया। इसका यह शहर नष्ट हो गया, देखो देख ले, इसका यह शहर नष्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यह शहर नष्ट हो गया, नाम पत्ता सुधार लिखे हिरोशिमा, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 1, क्यों लिखा पाएंगे, 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, कल खत्म करके दूसरा हम चल रहे हैं ना। लिखते तब खत्म ना, क्वेश्चन लिखेगा तभी याद है, मुद्दा चला जाएगा। तो लोग काला बुल्लू से लिखा करो, काला से क्वेश्चन और बुल्लू से उत्तर लिखा करो, बड़ा बेजोर होगा, सुना कि नहीं। लाल कलम का उपयोग छोड़, काला से क्वेश्चन डाल देना है और बुल्लू से उत्तर मार देना है, ताकि देखने वाले सर को भी लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया कॉपी लिखा है। परीक्षा में भी ऐसी ना करना। हाँ, ब्लैक पेन से क्या लिखना है, क्वेश्चन डाल देना है, लिख देगी तो बढ़िया होता है एग्जामिनर को सहने में, तू समझ जाएगा। तराक से उसको क्या करेगा, तुम अगर नंबर देना कहीं छूट गया बाई मिस, तो तुमको सही करके ओके नंबर बैठा देगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेगी तो और फायदा है, सुनिए उसको खोजना नहीं पड़ेगा क्या नंबर का उत्तर है, सुनिए क्वेश्चन डाल देगी तो और अच्छा है। नंबर डाल देना है, क्वेश्चन डाल देना है और अच्छा रहेगा। कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे लिखे, हाँ कैसे, समय खाएगा लेकिन क्या होगा, नंबर पुष्ट मिलेगा। कैसे निकलता है। रेडी, आगे चले, बढ़े हो गए क्वेश्चन, चल लिखो।
लिखो, हिरोशिमा शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में, क्या सर? हिरोशिमा शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में, हिरोशिमा शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में, हिरोशिमा शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में, हिरोशिमा शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज, निकलने वाला सूरज, निकलने वाला सूरज, निकलने वाला सूरज मानव का रचा हुआ, मानव का रचा हुआ, मानव का रचा हुआ, दिखा रहे, आणविक शक्ति, आणविक शक्ति, मानव का रचा हुआ आणविक शक्ति, आणविक शक्ति है, आणविक शक्ति है। यह आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है, यह आकाश से निकलने वाला सूरज नहीं है। देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत, उसी में लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका वालों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अमेरिका वालों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अमेरिका वालों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिरोशिमा पर बम गिराया, हिरोशिमा पर बम गिराया। हिरोशिमा पर बम गिराया। इस बम का प्रभाव, इस बम का प्रभाव सूर्य से कई गुना अधिक था। बम का प्रभाव सूर्य से कई गुना अधिक था, नहीं, सूर्य से कई गुना अधिक था। बस इसकी है। क्या लिखा है? सूर्य से कई गुना अधिक था। लिखा क्या लिखा है? लगा दे